हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओं। ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 26। विक्षेपावृतिरूपाभ्यां द्विधा विद्या व्यवस्थिता न भाति नास्ति कूटस्थः इत्यापादानमावृतिः। विद्यारण्य मुनि हमें समझाते हैं द्विधा अविद्या व्यवस्थिता। ये जो अविद्या है जिसके कारण भ्रांति है मोह है शोक है वो विद्या द्विधा दो प्रकार की है। विक्षेप आवृत्ति रूपाभ्याम विक्षेप रूप अविद्या भी है और आवृत्ति रूप भी अविद्या है। आप समझो तो मांडुक्य उपनिषद की भाषा में अगर हम कहें तो दो प्रकार क्यों है आप समझो। अग्रहण अन्यथा ग्रहण। पहले जो प्रक्रिया है विक्षेप रूप आवृत्ति रूप कल हमने देखा कि वो अविद्या के कारण जो स्वरूप है वो ढक गया है। जो मैं हूं मैं जानता नहीं हूं। आप जो सच्चिदानंद ब्रह्म है वो आप जानते नहीं हो। तो न जानना वो आवरण है। आप समझो अज्ञानेन आवृतम ज्ञान। ये ज्ञान मानी ये चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है
सही में वो ढका नहीं है, फिर भी हम कहते हैं अज्ञान से वो आवृत्त हो गया है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि आवरण स्वरूप भी आवरण स्वरूप अविद्या एक है, और जिसके कारण क्या होता है अग्रहणम। अग्रहण माने कि अपने स्वरूप, परमात्मा स्वरूप देश काल वस्तु अपरिचिन्न स्वरूप जो हमारा है वो हम नहीं जानते हैं। आवरण, अब देखो अग्रहण कहते हैं, विक्षेप रूप, और जो हम नहीं है उसी को हमने मैं मान के रखा है। आप देह नहीं है, लेकिन यह अज्ञान के कारण विक्षेप रूप हो गया, अन्यथा ग्रहण हो गया। अन्यथा मानी जो नहीं है उससे अन्य आपने ग्रहण कर लिया है। आप देह नहीं, आप स्थूल शरीर नहीं है, आप प्राण नहीं है, आप मन नहीं है, आप बुद्धि नहीं है, फिर भी आपने अपने आप को उसके अंदर अध्यास करके रखा, अन्योन्य अध्यास करके हम बैठे। तो जो नहीं, जो आपका स्वरूप है वो नहीं जानना है, वो आवरण शक्ति है, अग्रहण है। जो आप नहीं है उसको आपने अहम मान लिया है, वो विक्षेप रूप है। और इसलिए कहते हैं कि ये दो प्रकार की अविद्या काम कर रही है, और दो प्रकार की अविद्या किसके लिए है, मनुष्य के लिए है। अब समझो ठीक से, क्योंकि मनुष्य एक जो है वो स्वस्वभान है, सेल्फ अवेयर है। अगर कोई गाय होगी, स्वामी जी हमेशा ये दृष्टांत देते हैं कि गाय की सींग कैसे है। अगर एक गाय ऐसी है कि उनके दोनों सींग बहुत सुंदर है, और दूसरी गाय है जो उसका एक सींग ठीक है, दूसरा गलत है, अन्य दिशा में जा रहा है। अब देखो, तो क्या वो गाय को ऐसा लगेगा मेरा सींग ऐसा है? अब वो जो गाय का मालिक है, तो वो जब गाय को बेचने जाएगा तो जिसके सींग बहुत सुंदर है, दोनों एक समान है, उसकी कीमत ज्यादा आएगी। जिसके सींग ठीक नहीं है उसकी कीमत कम आएगी। आप समझो, तो क्या गाय जिसकी कीमत कम आई वो गाय को ऐसे लघुता ग्रंथि होगी, इंफीरियरिटी होगी, मेरे सींग ऐसे क्यों है, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखो, गाय ऐसा नहीं सोच सकती, मुझे गाय क्यों बनाया, मुझे व्याघ्र क्यों नहीं बनाया, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सेल्फ अवेयरनेस है ही नहीं, स्वसभानता नहीं, अपनी जाति के प्रत्यय की सभानता है। मैं गाय हूं, मैं कुत्ता नहीं, ये सभानता है, लेकिन व्यक्तिगत जो सभानता हम जो कहते हैं वो नहीं है। मनुष्य में व्यक्तिगत सभानता होने के कारण फिर क्या होता है, अन्यथा ग्रहण की संभावना है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि मनुष्य में ये दो प्रकार से अविद्या अभिव्यक्त हो रही है, एक अग्रहण है, दूसरी अन्यथा ग्रहण है, एक आवृत्ति रूप है, दूसरी विक्षेप रूप है। और अभी वही 26वें श्लोक में दूसरी पंक्ति में हमें समझा रहे हैं कि आवृत्ति रूप जो अविद्या है वो क्या है। और इसीलिए कहते हैं न भाति नास्ति कूटस्थः इति आपादनम आवृत्ति ही। आपादनम माने कि अपने आप को स्वीकार लिया है। अब समझो, मैं कूटस्थ निर्विकारी असंग कूटस्थ हूं, वो नहीं जानते हैं, वो आवृत्ति है। आप समझो, और इसीलिए मैं कूटस्थ नहीं, मैं असंग नहीं हूं, मैं आसक्त हूं, मैं निर्विकारी नहीं हूं, मैं सविकारी हूं, मैं निर्गुण नहीं हूं, मैं सगुण हूं, न अस्ति भाति। अब देखो, तो आपका जो स्वरूप है आप नहीं जानते हो, न भाति नास्ति कूटस्थ है। अब देखो, इसलिए मैंने पहले कहा कि जब पहली बार लोग वेदांत सुनने आते हैं तो ये नए नए शब्द जब सुनते हैं, आत्मा शब्द, चैतन्य शब्द, ब्रह्म शब्द, तो उनको ऐसा लगता है कि ये कोई सातवें आसमान की कोई बात है, क्योंकि भागवत कथा सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, तो ये सब जब हम सुनते हैं तो वहां ये चर्चा होती है, वैकुंठ लोक है, ब्रह्म लोक है, गोलोक है। तो अगर कोई अनजान शब्द आपके सामने आता है, अज्ञात शब्द आपके सामने आता है, चैतन्य, आत्मा, ब्रह्म, अब कूटस्थ, तो हमारे
मन में ऐसा लगेगा कि ये कोई चीज है जो सातवें आसमान में है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये जो है न भाति नास्ति कूटस्थ, वो कूटस्थ जो है वो न भाति, वो दिखता भी नहीं, जानने में भी नहीं आया है, न उनका ज्ञान है, न उनके अस्तित्व का ज्ञान है। आप समझो, कूटस्थ का भी ज्ञान नहीं है, कूटस्थ के अस्तित्व का भी। ऐसे कोई वस्तु होगी जो ब्रह्म है, जो सर्वव्यापी है, जो असंग है, आप समझो, ऐसा कुछ होना चाहिए। अधिष्ठानतया, हमने देखा जो सबका अधिष्ठान है, लेकिन वो सबका अधिष्ठान है वो भी हमें नहीं ज्ञान नहीं है। न भाति नास्ति कूटस्थ। देखो, इसीलिए वैज्ञानिक लोग जो होते हैं वो प्रामाणिक होते हैं। कई बार प्रामाणिकता के मूल्य भी हमें चुकाना पड़ता है। स्वामी जी हमेशा कहते थे वैज्ञानिक लोग जो है वो बिल्कुल प्रामाणिक है। नहीं जानते हो तो कह देते हम नहीं जानते, और अगर नहीं किसी प्रकार का संशोधन हुआ, और अगर वो जो जानते हैं जिसको वो सच मान रहे थे, अगर नए संशोधन से अगर पुरवार होता, सिद्ध होता है कि ये ठीक नहीं है, तो वो स्वीकारते, हाँ ये जो मैंने सोच रखी है, या ये जो मैंने एक थियरी सिद्धांत बना के रखा है, लेकिन ये नए संशोधन के हिसाब से ये मेरा सिद्धांत जो है वो गलत है। अब समझो, तो ये प्रामाणिकता हमें होनी चाहिए। इसलिए स्वामी जी कहते हैं वेदांत उसी के लिए है जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है। प्रामाणिकता होगी तो ज्ञान होगा। तो मैं नहीं जानता हूं, कूटस्थ है वो भी हम नहीं जानते, और कूटस्थ का अस्तित्व है वो भी हम नहीं जानते हैं। इति आवृत्ति, आवृत्ति यही है कि जानते ही नहीं है ब्रह्म नाम की कोई चीज है। अब देखो, आप ही है लेकिन आप अपने आप को नहीं जानते हो, और नहीं जानना वही आवृत्ति है। न भाति नास्ति कूटस्थ, कुछ असंग चीज है। आइंस्टाइन ने जब ये सापेक्षवाद 1905 में जब ये पूरा सिद्धांत, जो सापेक्षवाद का सिद्धांत जो है, सिद्धांत जब बताया, बनाया नहीं, आप समझो, उस सापेक्षिक सिद्धांत है, ये जगत सापेक्षिक है, वो सिद्धांत सिद्ध कर दिया उन्होंने। बाकी का पूरा जीवन जो है वो अन्य प्रकार के संशोधन में वो लगे रहे। उनमें एक ये था कि अगर ये जगत सापेक्षिक है, देखो आप, तो सापेक्षिक कब होता है? उनका अधिष्ठान निरपेक्ष होना चाहिए। कूटस्थ जिसको कहते हैं वो निरपेक्ष है। तो वो हमेशा कह कि ये सापेक्षवाद जो मेरा है, तो कुछ निरपेक्ष एब्सोल्यूट कहीं होना चाहिए। अगर ये जगत रिलेटिव है तो कुछ एब्सोल्यूट निरपेक्ष होना चाहिए, लेकिन वो निरपेक्ष क्या है मैं नहीं जानता हूं। देखो, ये प्रामाणिकता है। वो कहा कि निरपेक्ष क्या है मुझे नहीं पता। और उनके समय पर उनके पास जो धर्म था वो क्रिश्चियन धर्म था, उनमें वो निरपेक्ष की कोई चर्चा है नहीं। अब समझो, और उनके हिसाब से वो धर्म के अनुसार जो भगवान की उन लोगों ने व्याख्या की है, अब और उन अपनी जो समझ थी, तो आइंस्टाइन ने बहुत बड़ा एक पुस्तक लिखा है कि ये निरपेक्ष क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बात मुझे समझ में आ गई है, इफ गॉड प्लेस डाइस ही नोज व्हाट इज नेक्स्ट। अब देखो, अगर भगवान द्यूत खेलते हैं तो अगले पासा क्या होगा वो उनको पता होता है। मानी सर्वज्ञ कोई है,
सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ निरपेक्ष कुछ होना चाहिए। लेकिन आवृत्ति मानी कि कोई कुछ कुटस्थ अधिष्ठान रूप निरपेक्ष कुछ है, वो उनको पता नहीं है। आप समझो, उसी को न जानना ही आवृत्ति है। विद्यारण्य मुनि क्या कहते हैं, कूटस्थ है और कूटस्थ मैं जानता हूं, ये नहीं जानना ही आवृत्ति है। अज्ञानेन आवृतम। जब तक व्यक्ति वेदांत में नहीं आएगा, ये कूटस्थ क्या है उनको पता नहीं है। और वेदांत में आने के बाद भी शाब्दिक ज्ञान होगा, लेकिन कूटस्थ क्या है वो भी समझना पड़ेगा। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं न भाति नास्ति कूटस्थ इति आपादनम आवृत्ति ही। आपादनम, आपादनम माने कि हमने ये स्वीकार करके रखा है कि ये ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई वस्तु है, वो स्वीकार कर लिया है। आप समझ, ये जो संशोधन करने वाले होते हैं, वो जब संशोधन करते हैं तो संशोधन करने के लिए उनके पास कुछ होना चाहिए। पैराडिम उसको कहते हैं। पैराडिम माने कि एक बेसिक सिद्धांत, एक मूलभूत सिद्धांत बनाना पड़ता है, उसके आधार पर वो संशोधन करते हैं, उसके आधार पर वो सिद्धांत बनाते हैं। आइंस्टाइन के पहले न्यूटन थे, तो न्यूटन ने कहा अब देखो ये जगत जो है, काल जो है वो निरपेक्ष है। आइंस्टाइन ने आगे कहा नहीं, ये सापेक्ष है। लेकिन आइंस्टाइन के जो सापेक्षवाद है उनमें भी एक पैराडिम है कि जो प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति एक समान रहती है। और अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति से अगर प्रवास करता है, संभव नहीं है। तो एक मूलभूत सिद्धांत पकड़ के हम चलते हैं। उसी प्रकार से सामान्य जन जो है, सबने ये समझ के रखा है ऐसी कोई वस्तु है ही न भाति नास्ति कूटस्थ। उनको पता ही नहीं है कि कूटस्थ ब्रह्म है, और उसी को कहते हैं आवरण। आवरण माने कि उनके अस्तित्व का भी ज्ञान नहीं है। अब देखो, और कूटस्थ का भी ज्ञान नहीं है। न भाति नास्ति कूटस्थ, उसी को आवृत्ति कहते हैं। हमने स्वीकार करके रखा है, ये हमारी समझ बन गई है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये आवृत्ति है। और अब विक्षेप क्या है? पर पहले ये आवृत्ति रूप जो है, आप समझो, ये आवृत्ति रूप जो अज्ञान है वो क्या है, वो आगे हमें समझाते हैं। क्योंकि ये आवृत्ति से ही विक्षेप होगा, अग्रहण होगा, वहीं पर अन्यथा ग्रहण होगा। तो आगे के श्लोक में समझाते हैं कि ये आवृत्ति है मानी अविद्या है। आप समझो, और अविद्या है जब हम कहते हैं, देखो ये वेदांत सिद्धांत में भी बहुत सारे अलग अलग लोग हैं। ये अविद्या जो है, कई लोग ऐसे मानते हैं कि अविद्या जो है वो अभाव रूप है, मानी उनका अस्तित्व नहीं। और एक सिद्धांत वेदांत में है, वो कहते हैं अविद्या है मानी उनका अस्तित्व है, भाव जिसको कहते हैं। अब देखो, एक अविद्या को अभाव रूप लेते हैं, दूसरे हैं वो अविद्या को भाव रूप लेते हैं। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये अविद्या जो अज्ञान है वो अभाव रूप नहीं है, उनका सद्भाव मानी उनका अस्तित्व है। आगे हमने देखा सदसद्भाव अनिर्वचन, अज्ञान नहीं है ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं, और अज्ञान है ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। और इसलिए अज्ञान का कुछ तो भाव, कुछ तो अस्तित्व है, और वो दर्शाने के लिए हम अगले श्लोक विद्यारण्य मुनि कहते हैं। पहले श्लोक पढ़ेंगे, 28वां श्लोक। अज्ञाने विदुषा पृष्टः, अज्ञाने विदुषा पृष्टः, कूटस्थं न प्रबुध्यते, कूटस्थं न प्रबुध्यते, न भाति नास्ति कूटस्थः, न भाति नास्ति कूटस्थः, इति बुद्ध्वा वदत्यपि, इति बुद्ध्वा वदत्यपि।
बहुत सुंदर कहते हैं, एक व्यवहारिक बात करते हैं। विदुषा, विद्वान के द्वारा, अज्ञानी पृष्ठः, एक अज्ञानी जन है जिसको विद्वान जन पूछ रहे हैं। अब देखो क्या पूछते हैं, कूटस्थम न प्रबुद्धते, किम कूट, ये कूटस्थ है क्या, न प्रबुद्धते, मैंने जानते हो क्या, देखो न प्रबुद्धते, तो अज्ञानी जन कहेगा मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, कूटस्थ नाम की कोई चीज है, ब्रह्म नाम की कोई चीज है, चैतन्य नाम की कोई चीज मुझे नहीं पता है, न प्रबुद्धते। अब देखो जब विद्वान लोग अज्ञानी को पूछते हैं तो उनका उत्तर क्या होगा, मैं नहीं जानता हूं, न प्रबुद्धते। इतना ही नहीं, न भाति नास्ति कूट इति बुद्ध्वा वदत्यपि, क्यों बोल रहा है ये, क्योंकि उनके लिए कूटस्थ नाम की कोई चीज नास्ति है ही नहीं, और कूटस्थ को वो जानता भी नहीं। इति बुद्ध्वा, ये जान के, अब सब वदति अपि, ये जान के ये बोल रहा है, क्योंकि उनके जीवन में आत्मा चैतन्य ब्रह्म कूटस्थ ये कुछ है ही नहीं, लेकिन वो जानता है कि मैं नहीं जानता हूं। देखो पूज्य स्वामी जी हमेशा इसलिए कहते हैं कि आप वो कूटस्थ चैतन्य है जो ज्ञान को भी प्रकाशित करते हैं, अज्ञान को भी प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार से आपके आंख में वो इंद्रियों चक्षुरेंद्रिय में वो प्रकाश है जो अंधकार को भी प्रकाशित करता है, प्रकाश को भी प्रकाशित कर, आप ठीक से समझोगे। अब वो है जो ज्ञान को भी प्रकाशित करता है, अज्ञान को भी प्रकाशित करता है, और इसलिए ये जो अज्ञानी जन है वो क्या कहता है, ना मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो तो जानते हो ना कि आप नहीं जानते हो। अब देखो ये कूटस्थ नाम की कोई चीज है, उनका अस्तित्व मैं नहीं जानता। अब समझो, माने कि वो अज्ञान को जानता है, अगर वो अज्ञान को जानता है तो उनका अनुभव है ये, तो इनका अर्थ क्या हो गया, मैं नहीं जानता हूं माने कि मैं अज्ञानी हूं, तो अज्ञान को तो वो जानता है ना। अगर वो अज्ञान को जानता है तो अज्ञान का कुछ तो सत्व, कुछ अस्तित्व होना चाहिए। अगर अज्ञान भी हम कहेंगे नहीं है, अभाव रूप है, तो फिर आप किसको जानते हो। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि वो आवरण है, लेकिन वो आवरण को भी हम जानते हैं कि मैं नहीं जानता हूं। इसीलिए अज्ञान का ज्ञान होना पूर्वार्धता सिद्ध करता है कि अज्ञान आपके लिए ज्ञात है, आप जानते हो मैं अज्ञानी हूं। और इसलिए कहते हैं कि उनका कुछ तो सद्भाव, कुछ तो अस्तित्व होना ही चाहिए अज्ञान का। अभाव रूप अज्ञान नहीं है ये भाव रूप अज्ञान है, और इसीलिए उनका कुछ तो सद्भाव है, क्योंकि जब उनको पूछते आप जानते हो तो वो कहता है मैं नहीं जानता। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये जो अज्ञान है वो अज्ञान को तो जानता है, वो कूटस्थ ब्रह्म को नहीं जानता है, कूटस्थ ब्रह्म के अस्तित्व को वो जानता नहीं है, लेकिन वो इतना तो जानता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता। माने कि अविद्या जो आवरण रूप जो अविद्या है उनको वो जानता है, माने कि उनका कुछ तो अस्तित्व है। अस्तित्व अगर नहीं होगा तो आवरण कैसे होगा, वो आवरण कर रही है, माने कि उनका कुछ तो अस्तित्व अवश्य होना चाहिए। आगे का श्लोक, स्वप्रकाशे कुतो विद्या, स्वप्रकाशे कुतो विद्या, ताम विना कथमावृतिः, ताम विना कथमावृतिः, इत्यादि तर्कजालानि स्वानुभूतिर्ग्रसत्यसौ, स्वानुभूतिर्ग्रसत्यसौ।
गीता के 13वें अध्याय में पहला दूसरा जो श्लोक, क्षेत्रज्ञम चापि माम वेत्ति, तो वहां शंकराचार्य जी एक विस्तृत भाष्य लिखते हैं। वहां ये एक प्रश्न है। विद्यायन मुनि कहते हैं ये इत्यादि तर्क जालानी मानी कि हमारी बुद्धि को ये फंसाने वाला है, हमारी बुद्धि को दुष्तर्क की ओर ले जाने वाला ये तर्क है। ठीक से समझे। अगर ये देखो, ये अविद्या की चर्चा, तो प्रश्न ये रहता है स्वप्रकाशे कुतो अविद्या। अगर आप कहते हो कि चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश स्वरूप है, अब स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश स्वरूप जो आत्मा है, तो वो आत्मा में अविद्या कैसे हो सकती है? वो तो स्वप्रकाश, जिस प्रकार से सूर्य में अंधकार की संभावना नहीं है, उसी प्रकार से स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा में अविद्या की कोई संभावना है ही नहीं। और अगर अविद्या है ही नहीं आत्मा में, कथम आवृत्ति ही, तो फिर आवरण किसका होगा? आवरण करने वाला कौन है और आवरण किसका होता है? अब देखो, तो विद्यायन मुनि कहते हैं कि ये जो आप तर्क कर रहे हो कि अविद्या किसकी है, वह वहां होता है। हाँ? क्योंकि चैतन्य स्वरूप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वहां तो अज्ञान हो संभव नहीं है। और बुद्धि जिसको हम कहते हैं, वो बुद्धि तो पंचमहाभूत की बनी हुई है, जड़ है, भौतिक है। तो जड़ में ज्ञान अज्ञान नहीं हो सकता है, स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य में भी अज्ञान की संभावना नहीं है, तो फिर अज्ञान है कहां पर? कथम। और अविद्या ही नहीं है, कथम आवृत्ति ही, तो फिर आवरण कैसे होगा? ये दुष्तर्क करते हैं लोग, आप समझो। और इसीलिए विद्यायन मुनि कहते हैं इत्यादि, इत्यादि मानी ऐसे अनेक प्रकार के तर्क लोग करते हैं, लेकिन स्वानुभूति ही ग्रसति असौ। आपका ही अनुभव, स्वानुभूति माने आपका क्या अनुभव है? कल मैंने कहा ना, आपका आपके बारे में अभिप्राय क्या है? जिस प्रकार से अग्नि उष्णता का विरोध नहीं करता है, जल शीतलता का विरोध नहीं करता है, उसी प्रकार से आप जिसका विरोध कर रहे हैं वो आपका स्वभाव नहीं हो सकता है, फिर भी आप विरोध कर रहे हैं। मैं मर्त्य हूं, मैं दुखी हूं, मैं अज्ञानी हूं, और वो जो आपने अपने बारे में जो अभिप्राय बना के रखा है, मैं मर्त्य हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं, और वो आपको स्वीकार्य नहीं, क्योंकि वो आपका स्वरूप नहीं है। तो उससे छूटने के लिए अविद्या, काम, कर्म, आप देखो, उसी से छूटने के लिए आप इच्छा करते हो, और इच्छा की पूर्ति के लिए आप कर्म कर रहे हो। और इसलिए विद्यायन मुनि कहते हैं स्वानुभूति, आपका अपना अनुभव क्या है? अब देखो, आपने आपके बारे में जो अभिप्राय बना के रखा है, वही अभिप्राय आपको ही स्वीकार्य नहीं है। शास्त्र तो बाजू पर है, गुरु बाजू पर है, आप समझो ठीक से। स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते हैं जब तक अविद्या देवी बैठी है, आप कभी भी अपने आप के लिए स्वीकार्य होते ही नहीं हो। यू कैन नॉट एक्सेप्ट योर सेल्फ, अंडरस्टैंड, बिकॉज इट इज नॉट योर नेचर। आपका स्वभाव ही नहीं, स्वरूप ही नहीं है। और इसलिए कहते हैं विद्यायन मुनि कि ये तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। अविद्या कहां पर है, अविद्या कैसे हो सकती है? अब स्वानुभूति ही ग्रसती है, तो ये सब तर्क को खा जाने वाला है, ये सब तर्क को ग्रसित कर लेता है, ये आपका ही अनुभव है। इसीलिए शंकराचार्य जी वहां कहते हैं प्रष्टु हुए ये अज्ञान किसका है? जो पूछता है उसी का है। अब वो पूछने वाला कौन है? अज्ञानी जीव है, अब समझ। और इसलिए यहां कहते हैं कि आपका अनुभव ही ये सब दुष्तर्क जो है, कुतर्क के है, सभी कुतर्क को वो ग्रसित कर लेता है, वो निगल कहते हैं।
अब और इसीलिए हमारा अनुभव ही पूर्वार्ध सिद्ध करता है कि ये अविद्या है, आवरण रूप अविद्या है, वो हमारा अनुभव सिद्ध करता है, शास्त्र नहीं सिद्ध करता। आप समझो, मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ वेदांत जो है कुछ नई बात नहीं करता है। वेदांत वो कहता है कि आपका जो अनुभव है और आपके अनुभव से आपने जो अभिप्राय बना के रखा है उसी पर वेदांत जो है प्रश्न उठाता है। अब समझो, आपका ही अनुभव है, ये दूसरे का अनुभव नहीं है। आप ही अपने आप को स्वीकार नहीं कर सकते हो। अपना जो सेल्फ नॉन एक्सेप्टेंस, स्वामी जी हमेशा कहते हैं, आप दुखी हो रहे हो क्योंकि आप अपने आप को स्वीकार नहीं कर सकते हो, नॉन एक्सेप्टेबल। इसलिए हमेशा स्वामी जी कहते हैं कि ये बाल से, ये आईब्रो से आरंभ करके किसी भी चीज को आप स्वीकार नहीं करते हो, इसीलिए तो बदलने का प्रयत्न कर रहे हो। पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो चल रही, किसके कारण चल रही है? क्योंकि जो मैं हूं वैसा मैं स्वीकार नहीं कर सकता। पूरी जो ये डाइंग मिल चल रही है, आपको तो आपका शरीर को ढकना है, वस्त्र जो है आच्छादन करना है, उसमें फिर लाल हो, पीला हो, नीला हो, क्या फर्क पड़ता है आपको? अब तुम पूरी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पूरी जो डाइंग मिल चल रही है, वो आपके ही अस्वीकार से चल रही है, क्योंकि आपने अपने बारे में जो अभिप्राय बना के रखा है उसी का आप ही विरोध कर रहे हैं। आप समझो, एवरीबडी इज लिविंग इन दैट नॉन एक्सेप्टेंस, और उससे छूटने के लिए हम इच्छा करते हैं, छूटने की इच्छा करते हैं, और उसी के लिए हम कर्म कर रहे हैं। लेकिन कर्म जब करते हो तो कर्म फल बनता है, कर्म फल है तो फिर जन्म मरण रहेगा, ये चक्र चलता रहता है। अब समझो, और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि यहां दुष्तर्क या कुतर्क करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना ही अनुभव देखो, स्वानुभूति ही ग्रस्त। ये सब जो तर्क है वो सब तर्क को डिस्ट्रॉय, विनाश कर देता है। आप देखो, आप ही अपने आप को स्वीकार्य नहीं है। क्यों नहीं स्वीकार्य? क्योंकि आपने अभिप्राय बना के रखा, मैं मर्त्य हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं। क्यों? क्योंकि आप जानते ही नहीं कि आप सत स्वरूप है, आप चित स्वरूप है, आप आनंद स्वरूप है। तो अपने आप को न जानना वो अज्ञान है, आवरण रूप अज्ञान है। आप समझो, इसीलिए भगवान कहते हैं अज्ञान है ना आवृतम ज्ञानम। इतना ही नहीं, ये जो राग द्वेष है, जो काम है, वो भी क्या कर रहा है? ज्ञानम आवृत्य तिष्ठति। अज्ञान भी आवृत करता है, आपके राग द्वेष, आपकी इच्छा भी आपके स्वरूप को ढक के बैठी हुई है। ज्ञानम आवृत्य तिष्ठति। आप समझो, और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं किसी और को पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप को पूछिए। आप जो है जैसे है आपको स्वीकार्य है, नहीं स्वानुभूति ही। इसीलिए स्वामी जी कहते थे वेदांत इज नॉट ए ऑप्शन। आप समझो, ये कोई विकल्प नहीं है आपके पास। वेदांत मैं वेदांत पढ़ूं या भक्ति करूं, ये कोई विकल्प नहीं है। वेदांत आपका जीवन है। आप कितने भी भक्ति करो, कितना भी योगासन करो, लेकिन आपके स्वरूप को ही आप स्वीकार नहीं कर सकते हो। आपका स्वरूप आप जानते नहीं हो। आप समझो, इसलिए जो नरसिंह मेहता वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए, जो नरसिंह मेहता है उन्होंने भी बहुत सुंदर भजन लिखे हैं ये वेदांत के। अब सब
भले भक्ति की भी वो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वेदांत की भी चर्चा है। वो कहते हैं आपने जितनी भी भक्ति की है, आपने जप किया, तप किया, कुछ भी किया, ज्या लगी आत्म तत्व चिन्हो नहीं, त्या लगी सर्व साधना झूठी। अब कितनी भी साधना करते रहो, लेकिन अगर आत्म तत्व को ही आपने नहीं जान, अपने आप को ही आपने नहीं जाना है। महाराज श्री अलग प्रकार से कहते थे कि आप कितना भी पुण्य कर्म करो, लेकिन वो पुण्य कर्म जो है आपको अगले जन्म में काम आएगा, इस जन्म में क्या। ये जो पुण्य कर्म कर रहे हैं उनका उपयोग ये जन्म में हमें करना है। इसलिए निष्काम भाव से जब हम पुण्य कर्म करते हैं तभी तो हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है, और अंतःकरण की शुद्धि होगी तभी तो हमें ब्रह्म ज्ञान होगा। तो ये पुण्य कर्म जो है अगले जन्म के लिए नहीं है। महाराज श्री हमेशा कहते हैं कि आप जो तपश्चर्या कर रहे हैं, आप जो जप कर रहे हैं, आप जो भक्ति कर रहे हैं, उनके ये जन्म में 3 प्रकार के हमें फल मिलना चाहिए। बहुत सुंदर कहते थे कि आपकी साधना आपके ये जीवन में काम कर रही है कि नहीं, इनके लिए 3 बात होती है। पहला तो ये है कि ईश्वर में हमें रुचि उत्पन्न होती है, ईश्वर को जानने के लिए हमारे मन में रुचि उत्पन्न होती है, और जगत से हमें वैराग्य होता है। जगत से वैराग्य, जितनी साधना आपकी सूक्ष्म रहेगी, जितनी साधना आपकी निष्काम भाव से होगी, उतना ही आपका जगत के प्रति आपके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, और उतने ही प्रमाण में ईश्वर को जानने के लिए हमारे मन में रुचि उत्पन्न होती है। और तीसरा जो है, मन में शांति की अनुभूति होती है। देखो, इसलिए मैं बार बार कहती हूं, आप जितनी भी साधना करते हो, लेकिन साधना करने के बाद भी अगर आपके मन में क्रोध है, आपके मन में ईर्ष्या है, आपके मन में स्पर्धा है, तो शांति की कोई संभावना नहीं है। आप देखो, साधना का तत्काल जो सत्य कहते हैं, तत्काल जो फल है वो ये है कि जगत के प्रति हमें वैराग्य होना चाहिए, ईश्वर के प्रति हमें भक्ति प्रेम भाव होना चाहिए, और मन में शांति की अनुभूति होनी चाहिए। अगर ये 3 आपके मन जीवन में है तो आप समझो कि आपकी साधना जो है वो फलित हो रही है। नहीं तो वो साधना इस जीवन में आपको नहीं काम आएगी। वो साधना है वो कभी कब आएगी पता नहीं है। उनका पुण्य जो है वो पुण्य कब फलित होगा हमें नहीं पता है। और इसीलिए जो आप साधना कर रहे हैं उनका फल ये है कि आपके मन में आत्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाए, आपको जिज्ञासु बनाए, आपको मुमुक्षु बनाए। आपकी साधना ऐसी होनी चाहिए कि वो आपको मोक्ष की ओर ले जाए, आपको जिज्ञासा की ओर ले जाए। आप समझो। और इसीलिए आपका ये अनुभव आप देखो, विद्यारण्य मुनि कहते हैं आपका अनुभव क्या है, स्वानुभूति ही, तर्क वितर्क मत करो। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये तर्क वितर्क करने में बहुत आनंद आता है। यमराज इसीलिए कहते हैं कठोपनिषद में, नैषा तर्केण मति ही आपनीय। बहुत तर्क वितर्क करने वाले होते हैं, उससे तो दूर रहना चाहिए। क्योंकि तर्क से मति ही, ये ब्रह्म विद्या जो है ये तर्क से प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि तर्क के कोई अंत नहीं है। इसलिए साधन पंचक में भी कहते हैं दुस्तर्कात् सुविरम्यता। ये दुस्तर्क करने वाले जो है उससे आप दूर रहो, और अगर आपकी बुद्धि दुस्तर्क कर रही है तो सुविरम्यता, उनको तत्काल शांत कर दो। दुस्तर्कात् सुविरम्यता श्रुतिमतस्तर्को अनुसंधीयता। श्रुति हमें जिस प्रकार के तर्क देती है वो तर्क का आप अनुसंधान करो, अपनी बुद्धि से नहीं। आप समझो।
और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये तर्क वितर्क सुनने की आवश्यकता नहीं है, आपका अनुभव देखो, आप अपने आप को स्वीकार्य है क्या। अगर अस्वीकार्य है तो मन में अशांति रहेगी, और अशांतस्य कुतः सुखम। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये कथम अविद्या, अविद्या कैसे हो सकती है, कहाँ है, किसकी है, ये तर्क में मत पड़ो। हमारा काम ये नहीं है कि अविद्या कहाँ है, किसकी है, कैसे है, ये नहीं है। हमारा काम ये है कि अविद्या की निवृत्ति हम कैसे करें, क्योंकि हमारी समस्या अविद्या है, और अविद्या अगर हमारी समस्या है, आवरण हमारी समस्या है, तो वो आवरण की निवृत्ति करना ये हमारा कर्तव्य है। दुष्तर्क नहीं करना है, क्यों है, कैसे है। बहुत सारे लोग ऐसा करते रहते हैं। देखो, मैं हमेशा कहती हूं, अगर तर्क आपको करना है ना, आप एक तर्क मुझे देंगे, उनके सामने मैं आपका दूसरा तर्क दे दूंगी। तर्क की कोई निष्ठा नहीं है। ये तर्क वितर्क करने वाले होते हैं ना, उनको बहुत मजा आती है उसमें। अच्छा है, तर्क करना भी, सीखना भी अच्छा है, लेकिन तर्क से फिर उसी में पड़े रहो ऐसा नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं श्रुति मतस तर्कोनुसंधीयते, श्रुति के अनुसार जो हमें तर्क है उसी का अनुसंधान करना है, अपने आप में नहीं। और इसलिए कहते हैं स्वानुभूति ही ग्रसति असौ, ये जो तर्क वितर्क जो है, आपका अनुभव ही उसे ग्रसित कर लेता है, निगल जाता है वो, क्योंकि आप वो अपने आप को स्वीकार्य नहीं। आपने आपके बारे में जो अभिप्राय बना के रखा है, और इसलिए कहते हैं कि अविद्या है, उनका सद्भाव है, मानी उनका अस्तित्व है, और वो आवृत कर रही है। आवृत कर रही है, वही तो सिद्ध करता है कि वो है। अगर नहीं है, अभाव रूप अगर अविद्या आप देखेंगे तो आवरण संभव नहीं है, क्योंकि अभाव किसी का भी आवरण नहीं कर सकता। और अभाव अगर है तो आवरण भी नहीं है, और आवरण नहीं है तो अन्यथा ग्रहण जो विक्षेप रूप अविद्या है वो भी संभव नहीं है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं न भाति नास्ति कूटस्थः, ये अविद्या रूपी आवरण है जिसके कारण हम कूटस्थ ब्रह्म को जानते भी नहीं है, अधिष्ठान ब्रह्म को हम नहीं जानते हैं, और उसका अस्तित्व को भी हम नहीं जानते है, भी ऐसा नहीं जानते। आगे समझा स्वानुभूति कहा ना, तो उसे स्वानुभूति की बात करते हैं आगे का श्लोक। स्वानुभूताव विश्वासे, स्वानुभूताव विश्वासे तर्कस्याप्यनवस्थितेः, तर्कस्याप्यन्यवस्थितेः कथं वा तार्किकं मन्यत्, कथं वा तार्किकं मन्यः तत्त्वनिश्चयमाप्नुयात्, तत्त्वनिश्चयमाप्नुयात्। जो मैंने कहा वही कह रहे, तर्कस्यापि अनवस्थितेः, तर्किक को कोई अवस्था और कोई निश्चय नहीं है, तर्किक कोई निष्ठा नहीं है। आप समझो, मात्र तर्क से आप कभी भी कोई निर्णय पर, निश्चय पर नहीं आ सकते हो, कोई निष्ठा नहीं हो सकती, क्योंकि आप जो भी तर्क करते हैं उसके सामने दूसरा तर्क होता ही है। और इसलिए कहते हैं स्वानुभूतो अविश्वासे, अगर अपने अनुभव पर आपको विश्वास नहीं है तो फिर आप ये तर्क वितर्क में पढ़ते रहेंगे। अब समझो, स्वानुभूत व विश्वास तर्कस्यापि अनवस्थितेः। अब देखो, दो बात हुई ना। पहले तो अपने अनुभव पर आपको विश्वास नहीं है, दूसरा ये है, ये जो तर्क है उनकी कोई निष्ठा नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई अंतिम निर्णय नहीं है तर्क का। तर्क से आप कभी भी अंतिम निर्णय पर नहीं आ सकते हो। और इसलिए कथम वा तार्किकम् अन्यः, तो फिर ये जो तार्किक लोग हैं, कथम तार्किकम् अन्यः अतत्व निश्चयमाप्नुयात्,
तो ये तार्किक लोग जो है किस प्रकार से तत्व का निश्चय करेंगे, क्योंकि तर्क की कोई अवस्था ही नहीं है और अपने अनुभव को वो स्वीकारते नहीं है, अपने अनुभव पर विश्वास नहीं है, अपने अनुभव का स्वीकार नहीं कर रहे हैं और तर्क में पड़े हुए हैं, तो वो तत्व का निश्चय कैसे करते हैं? माने कि कभी भी वो तत्व का निश्चय नहीं कर सकते हैं। आप समझो, तर्क कभी भी आपको तत्व निश्चय की और नहीं ले जा सकता है। आप समझो, वेदांत लॉजिकल है, तर्कबद्ध है, लेकिन तर्क से हम तत्व का निर्णय नहीं कर सकते हैं। प्रमाण से देखो, आगे हम देख के गए, प्रमाणेन वस्तु सिद्धि, प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है, तर्क से वस्तु की सिद्धि नहीं होती है। और इसीलिए कहते हैं तत्व कथम तत्व निश्चय मापनुयात, उसे तत्व के निश्चय की प्राप्ति कैसे होगी अगर वो उसको तर्क पर विश्वास है और स्वानुभूति पर विश्वास नहीं है उनको, तो वो कोई तत्व निश्चय पर आएगा ही कैसे? देखो, मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ कि वेदांत लॉजिकल है, वेदांत तर्कबद्ध है, लेकिन तर्क जो है वो हमारा अंतिम प्रमाण नहीं है, शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र को समझने के लिए हम तर्क का उपयोग करते हैं, तत्व को समझने के लिए हम तर्क का उपयोग करते हैं, लेकिन तर्क स्वयं प्रमाण नहीं है। जो लोग तर्क में पड़े हुए हैं, बहुत ऐसे बड़े बड़े महात्मा हो गए, वो बिल्कुल तार्किक थे, वो तर्क से बात करते थे और इसलिए बहुत सारे बौद्धिक लोग उनके पीछे पड़े थे, अभी भी पड़े हुए हैं। वो ऐसा ही मानते, देखो ये बहुत बढ़िया तर्क बताया, माने उनके लिए प्रमाण तर्क है, लेकिन तर्क प्रमाण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि तत्व निश्चय उसी से नहीं होगा, इसलिए बहुत सारे ऐसे महात्मा हो गए हैं। अब समझ, वो कभी विवेकानंद की प्रशंसा भी करेंगे और कभी विवेकानंद का निंदा भी करेंगे, कभी कृष्ण की प्रशंसा भी करेंगे और कभी कृष्ण की निंदा भी करेंगे। आप समझे, तर्क आवश्यक है। मैं सबको कहती हूं, ये तर्क के कारण ही मैं वेदांत में आई, मैं कोई ऐसे भगत नहीं थी, लेकिन तर्क जो है वो अंतिम प्रमाण नहीं है, शास्त्र अंतिम प्रमाण है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं जो तर्क में पड़े हुए हैं और अपने स्वात्म अनुभव का, वो स्वात्म अनुभव जो है उसकी अवगणना जो कर रहे हैं, अपने अनुभव का अवगणना करना और तर्क पे ऊपर विश्वास करने वाले हैं, वो कभी कैसे तत्व निश्चय करेंगे? अपने अनुभव पर अविश्वास करके कोई किसी भी प्रकार के निश्चय पर नहीं आ सकता है। आप समझो, बहुत आवश्यक है। मात्र तर्क से कुछ नहीं होता है। ये जो तार्किक लोग होते हैं ना, वो इतना, देखो ये किसी की निंदा मुझे नहीं करनी है, लेकिन ये जो दर्शन शास्त्र वाले होते हैं ना, वो ही उसी में ही पड़े रहते हैं, वो उसे तर्क वितर्क करते रहते हैं। ये शास्त्र में वो कहा, ये शास्त्र में वो तर्क वितर्क करते रहते हैं। एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, रिटायर हो गए अभी, उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर पीएचडी की थी 20 साल पहले। हम दोनों मिले तो मैंने सोचा कि हाँ, तो ब्रह्म सूत्र पर पीएचडी करके रखा, और पुस्तक भी मेरे पास था उनका। तो उनकी प्रामाणिकता देखो, इसी को कहते हैं इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, बौद्धिक प्रामाणिकता उनकी देखो। हम बैठे, बहुत सारी बात की हमने, फिर बहुत प्रामाणिकता से उन्होंने बता दिया, स्वामिनी जी ये पीएचडी करने के लिए ब्रह्मसूत्र का अध्ययन मैंने किया है, ब्रह्म ज्ञान के लिए मैंने नहीं किया है। आपके अंदर जो ये वैराग्य है, ये महात्मा लोग में जो वैराग्य होता है, वैसा वैराग्य मुझ में भी नहीं है। अब देखो, मैं तो ये प्रोफेसर हूं और पीएचडी करूंगी तो मैं एचओडी बन जाऊंगी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाऊंगी। अब देखो, तो ब्रह्म सूत्र पर जो पीएचडी किया है उनका लक्ष्य ब्रह्म ज्ञान नहीं है, उनका लक्ष्य तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनना है। अब सब मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है उनका।
लेकिन वो प्रामाणिक थे, तुम उन्हें बताया। आप समझ, तर्क से किसी भी प्रकार के निश्चय पर आप नहीं आ सकते हो। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं तार्किक मन्यः तत्व निश्चय न आपनोति कथम आपनोति, माने कि वो प्रश्न करें वो कैसे कोई निश्चय पर आएंगे, क्योंकि वो तर्क पर विश्वास करते हैं, अपने आत्म अनुभव पर वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप समझो, वेदांत कोई अलग बात नहीं कर रहे, आपके ही अनुभव पर वो प्रश्न उठाते हैं। आपका ही अनुभव जो है उसका सूक्ष्म विश्लेषण करके आपको दर्शाते हैं कि आपका ही अनुभव क्या है। अब सब, और इसीलिए अगर आप अपने ही अनुभव की अवगणना कर रहे हैं, अपने ही अनुभव पर अविश्वास कर रहे हैं और तर्क पर आप पड़े हुए हैं, तर्क पर आप विश्वास कर रहे हैं, तो तत्व निश्चय की कोई संभावना नहीं। इसीलिए यमराजा कहते हैं नैसा मति ही तर्केण अपनीय, ये मति ही जो ये ज्ञान है, ये बुद्धि है, आत्मज्ञान जो है, वो कभी भी तर्क से प्राप्त नहीं होती, तर्क से सिद्ध नहीं होती है, वो शास्त्र प्रमाण से सिद्ध होती है। और इसीलिए संपूर्ण वेदांत में ये दो बात है, पहला शास्त्र प्रमाण है और दूसरा आपका अनुभव है। अब आपका अनुभव क्या कहता है, आपने जो अपने बारे में अभिप्राय बना के रखा है, वो अभिप्राय क्या आपको ही स्वीकार्य है, आपको स्वीकार्य नहीं है। अब वी ऑल आर सफरिंग दिस नॉन एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंड, ये अस्वीकार से हम दुखी हैं। मैं मर्त्य हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं, ये मूलभूत समस्या जो फंडामेंटल प्रॉब्लम हमारा है। किसी भी मनुष्य को आप पूछिए, वो सबका यही है। उसके लिए किसी को हिंदू बनने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भारत में आने की आवश्यकता नहीं है। वेदांत हमारी मूलभूत समस्या की बात करता है। व्यवहारिक जो समस्या है, रोटी कपड़ा मकान जो है, वो अलग बात है, वो व्यवहारिक समस्या है। लेकिन मैं मर्त्य हूं, मैं दुखी हूं, मैं अज्ञानी हूं, ये मूलभूत समस्या हमारी है। और जब तक ये मूलभूत समस्या का समाधान नहीं होता है, तब तक जीवन में शांति की अनुभूति संभव नहीं है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं आप अपने अनुभव को देखो, आप अपने बारे में क्या सोचते हो वो समझना आपके लिए आवश्यक है। और इसीलिए तर्क से कोई तत्व निश्चय संभव नहीं है। आगे, तो फिर तर्क क्यों कर रहे हो आप? प्रश्न कोई पूछ सकता है कि अगर तर्क से ये नहीं है तो आप तर्क क्यों कर रहे हो? तो उनके उत्तर देते हैं विद्यारण्य अगले श्लोक में। बुद्ध्यारोहाय तर्कश्चेत्, बुद्ध्यारोहाय तर्कश्चेत् अपेक्षत तथा सति, अपेक्षत तथा सति स्वानुभूत्यनुसारेण, स्वानुभूत्यनुसारेण तर्क्यतां मा कुतर्क्यतां, तर्क्यतां मा कुतर्क्यतां। साधन पंचक में जो शंकराचार्य जी कहते हैं वही यहाँ कहते हैं, दुस्तर्का सुविरम्यताम श्रुतिमतस्तर्कोनुसंधीयते। हम तर्क का विरोध नहीं कर रहे, आप समझो ठीक से। तर्क आवश्यक है, लेकिन वो तर्क दुस्तर्क नहीं होना। पूज्य स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर कहते हैं, वेदांत इज लॉजिकल नॉट इलॉजिकल। इलॉजिकल नहीं है, तर्कबद्ध है, इलॉजिकल नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ तर्क से विरुद्ध अगर कोई बात करेंगे तो उनका भी हम विरोध करेंगे, समझते? शास्त्र कभी भी तर्क से विरुद्ध की बात नहीं करते। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं बुद्ध्यारोहाय तर्कश्चेत्, बुद्ध्यारोहाय, अगर ये ब्रह्म ज्ञान आपकी बुद्धि में आपको आरोहित करना है, निष्ठा लाना है, तर्कश्चेत् अपेक्षते इता सती। अब देखो, तो तर्क की अपेक्षा है, तर्क आवश्यक है,
तर्क हमें आवश्यक है। अगर ये ब्रह्म ज्ञान जो है, ब्रह्म विद्या जो है, ब्रह्म विद्या को आपकी बुद्धि में अगर आरूढ़ करना है तो ये तर्क आवश्यक है। तर्कश्चेत् अपेक्षते। लेकिन तथा सति ऐसा होने पर भी स्वानुभूति अनुसारेण तर्क्यताम, अपने अनुभव के अनुरूप आप तर्क करो। मात कुतर्क्यताम, कभी भी कुतर्क मत करो। देखो कई बार ऐसा होता है, हम तर्क से आरंभ करते हैं और कब कुतर्क में हम पहुंच जाते हैं हमें पता नहीं चलता है। आप सुन, इसीलिए तर्क जब हम करते हैं तो तर्क कैसे करना है? स्वानुभूति अनुसारेण, स्वानुभूति के अनुरूप आप तर्क करो। शास्त्र के अनुरूप आप तर्क करो। जो तर्क आपको तत्व से अलग कर दे, जो तर्क आपको शास्त्र से अलग कर दे, या जो तर्क आपको शास्त्र में ही शंका उत्पन्न करने वाला है, वो तर्क जो है वो कुतर्क है। समझ गए? जो तर्क आपको ईश्वर से दूर करने वाला है, आप अपने आप से दूर करने वाला है, शास्त्र के ऊपर प्रश्न उठाने वाले जो तर्क है वो सब कुतर्क है। तो तर्क अनुभूति के अनुसार आप तर्क करें। आपका अनुभव क्या है? देखो बार बार ये बात मैं कर रही हूं कि आपका अनुभव क्या है। आप देखो उसके अनुरूप आप तर्क करो, क्योंकि तर्क की अपेक्षा है। वेदांत में तर्क की अपेक्षा है। हम तर्क के बिना काम नहीं कर सकते। जहां भी ज्ञान है, जहां भी विद्या है, वहां तर्क भी आवश्यक है, क्योंकि तर्क से ही हम बुद्धि में हमारी बुद्धि जो है वो तर्क की भाषा समझती है। मन जो है वो भावना समझता है। मन जो है भावना समझता है, लेकिन जो बुद्धि है वो तर्क की भाषा समझती है। और इसीलिए जब ये ब्रह्म ज्ञान को हमारी बुद्धि पर आरूढ़ हमें करना है, हमारी बुद्धि में निश्चित करना है ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म निष्ठा अगर हमें प्राप्त करनी है तो तर्क की अपेक्षा भी है। हम तर्क को मना नहीं कर रहे हैं। स्वामी जी हमेशा कहते थे, आई ऑलवेज इनवाइट द लॉजिक। आपका लेकिन कुतर्क मत करो। और इसलिए कहते हैं मां कुतर्क्यताम, कभी भी कुतर्क, शास्त्र विरुद्ध, ईश्वर विरुद्ध, अनुभव विरुद्ध जो तर्क है वो कभी मत करो। 3 बात हो गई। आपके अनुभव के विरुद्ध भी नहीं होना चाहिए, ईश्वर के विरुद्ध भी नहीं होना चाहिए, और शास्त्र के विरुद्ध भी नहीं होना चाहिए। ऐसा तर्क आप करते हो। जो तर्क आपको ईश्वर से दूर ले जाए, जो तर्क आपके अनुभव से आपको दूर करे, और जो तर्क आपको शास्त्र से दूर ले जाए, वो तर्क सब कुतर्क है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं ऐसे कुतर्क में मत पड़ो, शास्त्र के अनुरूप आप तर्क करो, और उसी तर्क से ही आपके मन में ये ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा होगी। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः। पृथिवी सस्यशालिनी। देशो यंक्षोभरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि।